हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री कोर 5 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारणों और उसके प्रभावों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा में इसका है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के भारत पर प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या वह एक लुटेरा था? यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो महमूद गजनवी था, भारत पर आक्रमण कब किया था, क्यों किया था, भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रभाव पड़े, क्या महमूद गजनवी जो था वो लुटेरा था? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल मैं आसान से आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको परिचय देना है। सुबुतगीन की मृत्यु होने के बाद इनका बड़ा बेटा महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक बना। यह माना जाता है कि सुबुतगीन जो था तुर्की आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। यानी कि यह माना जाता है कि जो सुबुतगीन था वह प्रथम तुर्की आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी। जिसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के पीछे कई उद्देश्य था, लेकिन विद्वानों ने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य माना है। पहला उद्देश्य जो था अत्यधिक मात्रा में धन को प्राप्त करना, और उसका जो दूसरा उद्देश्य था वो था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका मतलब यह कहा गया है कि जो महमूद गजनवी था उन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के जो उसके पीछे उसका उद्देश्य था वो था भारत से अत्यधिक मात्रा में धन को लूटना, और इसका जो दूसरा उद्देश्य माना जाता है वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। हेनरी एलियट ने बताया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किया। इनके सभी आक्रमणों में से सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यानी हेनरी एलियट जो है इतिहासकार, उन्होंने यह बताया है कि जो महमूद गजनवी था उन्होंने भारत पर लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किया, यानी 17 बार आक्रमण किया। सभी आक्रमणों में से सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण था 1025 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण, यानी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या कारण था। तो कुछ पॉइंट द्वारा हम उसको जानने की प्रयास करते हैं। पहला आपको हेडिंग डालना है धन लूटने का लोभ होना। अनेक विद्वानों का मानना है कि जो महमूद गजनवी था भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य केवल धन को लूटना था, ना कि इस्लाम को फैलाना। प्रोफेसर हबीब के अनुसार महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के पीछे प्रमुख उद्देश्य केवल धन लूटना था। यानी कि कुछ विद्वान यह बताते हैं कि महमूद गजनवी जो था भारत पर आक्रमण करने के पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य था वह केवल धन को लूटना था, ना कि इस्लाम धर्म को फैलाना। प्रोफेसर हबीब भी इस बात को बताया है। इतिहासकार निजामी और हबीब ने ठोस प्रमाण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि महमूद गजनवी भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया था, बल्कि इन्होंने किसी से यह सुना था कि भारत के मंदिरों में अपार धन है, इसलिए महमूद गजनवी ने भारत से धन को लूटकर गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यानी कि जो इतिहासकार निजामी हबीब है उन्होंने ठोस प्रमाण देकर यह बताने का प्रयास किया है जो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के पीछे इसका धर्म फैलाना नहीं था, बल्कि भारत पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने सुना था भारत में के मंदिरों में अपार धन है और वह इस धन को किसी न किसी तरह से
लूटना चाहता था और गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके बाद आपको सेकंड जो हेडिंग बनाना है वो बनाना है इस्लाम धर्म का प्रचार। कुछ विद्वान जो है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के पीछे प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मानता है, जबकि डॉक्टर नाजिम का विचार है कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत पर विजय तथा धन प्राप्त करना था। लेनपुल के अनुसार महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना था। इस प्रकार से महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का कोई एक कारण नहीं था बल्कि कई कारण था, जैसे कि इस्लाम का प्रचार, धन को लूटना तथा साम्राज्य विस्तार करना। यानी कि महमूद गजनबी के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने भारत पर इसलिए आक्रमण किया था ताकि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन को लूट सके, जबकि लेनपुल बताते हैं कि महमूद गजनबी जो है भारत पर इसलिए आक्रमण किया था ताकि यहाँ के मूर्ति पूजा का खंडन किया जा सके। इस प्रकार से सभी विद्वान अलग अलग विचारधारा को दिया हुआ है और मुख्य रूप से इसका जो कारण माना जाता है वो 3 कारण माना जाता है: इस्लाम का प्रचार, धन को लूटना तथा साम्राज्य विस्तार करना। नेक्स्ट जो हमें हेडिंग बनाना है वो है साम्राज्य विस्तार की इच्छा होना। महमूद गजनबी को मध्य एशिया में अपनी साम्राज्य को दृढ़ यानी मजबूत बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसी कारण से भी उसने भारत पर आक्रमण किया। यह बात सत्य है कि उन्होंने अधिक मात्रा में धन को लूटने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो महमूद गजनबी था वो मध्य एशिया में अपनी साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, विस्तृत करना चाहता था। इसके लिए उन्हें अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता था, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण करके और अत्यधिक मात्रा में धन को लूटने का प्रयास किया। हालांकि यह माना जाता है कि उन्होंने धन को लूटने के लिए मंदिरों को सबसे पहले निशाना बनाया। उसके बाद जो है महमूद गजनबी के समय भारत व्यापार के क्षेत्रों में उन्नति पर था, मंदिरों में अपार धन थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। दूसरी तरफ भारत में ऊंच नीच के भेदभाव के कारण समाज में एकता नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। भारतीय शासकों ने मिलकर कभी भी शत्रु का सामना नहीं किया, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो महमूद गजनबी था भारत पर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, यहाँ पर अपार धन थी, व्यापार के क्षेत्रों में उन्नति था, मंदिरों में अपार धन थी, है ना। इसीलिए उन्होंने भारत की ओर आक्रमण करने का प्रयास किया। दूसरे तरफ जो है सबसे जो बड़ा कारण माना जाता है भारत पर विदेशी आक्रमणकारी का वो है भारतीय समाज में भेदभाव का होना। यानी भारतीय समाज में एकता नहीं था, जितने भी राजा था, छोटे छोटे राजा सभी अलग अलग था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आक्रमण करने का मौका मिला। इसी प्रकार से महमूद गजनबी ने भी भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद जो है इसी प्रकार से महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया ताकि अत्यधिक मात्रा में धन को लूट सके, जिसमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के हमला को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जिसमें इन्होंने अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी को लूटा था। सभी आक्रमणों में से महमूद गजनबी का जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय इन्होंने अपार धन को लूटा था, यानी सोने चांदी को लूटा था। प्राचीन समय से ही यह माना जाता है कि जो मंदिर होते थे वहाँ पर जो है लोग सोने चांदी को चढ़ाते थे, जिसके कारण वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी था और इन्होंने पूरा लूटा वहाँ। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं महमूद गजनबी के भारत पर प्रमुख आक्रमण, यानी कि महमूद गजनबी ने किस किस पर भारत पर आक्रमण किया था, कौन कौन राज्य पर। पहला जो है वो है राजा जयपाल पर आक्रमण। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 से 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, है ना। जयपाल पंजाब राज्य के राजा थे। इन दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महमूद गजनबी ने जयपाल को परिवार सहित बंदी बना लिया और इन पर अत्याचार किया गया, जिसके कारण जयपाल ने महमूद
को भारी मात्रा में धन दिया, जिसके बाद महमूद गजनबी ने जयपाल को मुक्त कर दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो महमूद गजनबी था उन्होंने सबसे पहले राजा जयपाल पर आक्रमण कर दिया और उनके सभी परिवार सहित बंदी बना दिए सबको, जिसके कारण जो है उन्हें अपार धन मिला। धन मिलने के बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया, यानी मुक्त कर दिया। लेकिन इस पराजय के अपमान से अपने पुत्र को गद्दी सौंपकर जयपाल ने अग्नि में जाकर आत्महत्या कर लिया। यानी कि भले महमूद गजनबी ने उन्हें बाद में छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, लेकिन वह इस अपमान को नहीं सहन कर सका और उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी सौंप दिया और वह अग्नि में जाकर आत्महत्या कर लिया। दूसरा आक्रमण जो था इसका वो था मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण। महमूद गजनबी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ के प्रतिहार शासकों ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर ली। इसके बाद महमूद गजनबी ने मथुरा के मंदिर को लूटा और यहाँ के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और धन को लेकर वापस गजनी लौट गया। यानी कि 1018 में इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर जो शासक था, प्रतिहार शासक, उन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर ली। इसके बाद जो है महमूद गजनबी मथुरा के मंदिर को लूटा और यहाँ से जितने भी संपत्ति को लूटा था वह गजनी लेकर चला गया। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट है सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर पर हुआ। यह मंदिर अपार धन के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। मोहम्मद गजनबी रेगिस्तान को पार करके सोमनाथ तक पहुंचा और अपने सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर दिया। महमूद गजनबी ने वहां की अपार संपत्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, यानी हैरान रह गया कि इतना सारा संपत्ति आज तक उन्होंने नहीं देखा था। इतनी संपत्ति उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। उन्होंने यह संपत्ति को लूटकर ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया। यानी कि महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आक्रमण अगर माना जाता है वो तो सोमनाथ पर माना जाता है। इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया और वहां के मंदिर से अपार धन को लूटा था और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के संपत्ति को लूटकर और गजनी लेकर चला गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपको हेडिंग बनाना है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के प्रभाव। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, तो आपको लास्ट जो हेडिंग बनाना है यही बनाना है। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रभाव पड़े उसको हम देखते हैं। पहला है सैनिक दुर्बलता का ज्ञान हो जाना। विदेशी आक्रमणकारी भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित कर यह साबित कर दिया कि भारतीय राजा कमजोर है। इससे देश की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और सैनिक कमजोरी के बारे में विदेशियों को ज्ञान हो गया, जिसके कारण भारत पर अन्य विदेशी आक्रमण की संभावना अधिक बढ़ गई। यानी कि भारत पर जब आक्रमण किया विदेशी आक्रमणकारियों ने तो यहाँ के कुछ राज्यों को उन्होंने पराजित कर दिया था, जिसके कारण उन्हें यह पता चल गया कि भारत में जो है यहाँ की सेना है बहुत शक्तिशाली नहीं है, जिसके कारण और विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया। दूसरा जो है वो है धन संपत्ति को विदेश ले जाना। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करके अत्यधिक मात्रा में धन को लूटा और अपने साथ गजनी ले गया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। यह माना जाता है कि जो महमूद गजनबी था इन्होंने भारत से अपार धन को लूटा और फिर गजनी ले गया, जिसके कारण जो इसका दूसरा प्रभाव पड़ा वो आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो प्रभाव पड़ा भारतीय कला को हानि पहुंचाया। महमूद गजनबी ने धन को लूटने के उद्देश्य से भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। धन की प्राप्ति के लिए इन्होंने कई मंदिरें, मूर्तियों और भवनों को नष्ट कर दिया। इससे भारतीय कला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय कला को इन्होंने काफी हानि पहुंचाया। चौथा है भविष्य में विदेशी आक्रमण का मार्ग खोल देना। महमूद गजनबी के आक्रमण के कारण अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए मार्ग खुल गया। इससे प्रभावित होकर अन्य विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया, है ना। जैसे कि महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया
तो अन्य विदेशी आक्रमणकारी ने इसको देखकर भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया। उन्हें पता चल गया कि भारत में अत्यधिक मात्रा में धन है और इस प्रकार से कई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। इस प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण विदेशी द्वारा भारत पर आक्रमण का मार्ग खोल दिया हमेशा के लिए, और कई विदेशी आक्रमणकारी भारत में अब आक्रमण किया। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1001 ईस्वी में। दूसरा है शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरदौसी ने। फारसी भाषा में लिखी गई है शाहनामा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछ दे सकता है। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 997 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाट के विरुद्ध किया गया था अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा उतबी, किताबुल आमीनी के लेखक हैं उतबी। उसके बाद जो है छठा है महमूद गजनवी का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 2 नवंबर 971 ईस्वी में। उसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन है महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था। तो जो इसका शासनकाल था लेकर 1050 ईस्वी तक रहा था। आठवां क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1030 ईस्वी में हुई थी। इसका 9वां क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो सन 1025 ईस्वी में। 10वां है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था। तो महमूद गजनवी था। 11वां क्वेश्चन है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में, समुद्री तट पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किताबुल हिंद के रचनाकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अलबरनी। किताबुल हिंद के जो रचनाकार थे अलबरूनी थे। तो इस प्रकार से आपका यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को तैयार किया हूं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिससे कि आप लोगों का जब समस्या को मैं लगातार देखता हूं, अभी भी सेमेस्टर 2 के कुछ छात्र हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इस क्वेश्चन को वीडियो बना दीजिए, इस क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए, है ना। तो ऐसे में सभी क्वेश्चन का वीडियो बनाना संभव नहीं है दोस्त, समय का अभाव होने के कारण, जिसके कारण मैंने इस बार आप लोगों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी लिया गया है, और आपके सिलेबस में जितने भी आंसर राइटिंग करवाना है सभी करवा दिया गया है। और लगभग 3 सब्जेक्ट मिलाकर आपको 50+ क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया हुआ है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा लिंक। आप उसको लिंक को क्लिक करके आप एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। वहाँ पर जो है अबाउट का सेक्शन होगा, वहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है ना। तो वहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं। आप वहाँ पर पढ़कर आसानी से ले पाएंगे। हालांकि हम बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को कैसे लें। उन छात्रों को काफ़ी सहायता होगा जो थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियस है, वो चाहता है कि वो अच्छे मार्क्स लाना, वाकई में वो चाहता है कि बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 में। तो उस स्टूडेंट्स से हम कहना चाहेंगे कि वो जाके पीडीएफ नोट्स ले सकता है। यकीन मानिए इतना बेहतरीन तरीके से पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है कि आप अगर एक बार लेके पढ़ लिए तो आप हमेशा चाहेंगे कि पीडीएफ नोट्स से ही पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।